एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, हे नाथ, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक कैसे प्राप्त होता है और वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं और जीवों के विविध क्लेशों से आक्रांत जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तब सूत जी ने कहा, और जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। तब महामती सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है। चिंतामणि एक मणि होती है जिसे हम हाथ में लेकर जो भी आकांक्षा करते हैं, जो भी इच्छा करते हैं, जो भी चाहते हैं, लौकिक सुख वह तुरंत हमें प्रदान कर देती है। परंतु अगर हमें स्वर्ग का कोई सुख चाहिए तो चिंतामणि नहीं दे सकती। तो अगर स्वर्ग का सुख चाहिए तो फिर क्या करें? अगर स्वर्ग का कोई सुख चाहिए तो उसके लिए कल्प वृक्ष से मांगना होगा, कल्प वृक्ष के समक्ष इच्छा करनी होगी, तब हमें कल्प वृक्ष स्वर्ग की सारी संपत्ति दे सकता है, लौकिक सुख भी दे सकता है। कल्प वृक्ष में वह क्षमता होती है कि लौकिक पारलौकिक हर प्रकार के सुख प्रदान कर सकता है। तो क्या कल्प वृक्ष हमें भगवत प्राप्ति भी करा सकता है? नहीं, कल्प वृक्ष केवल लौकिक और पारलौकिक सुख प्रदान कर सकता है, संपत्ति प्रदान कर सकता है। अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा हो तो उसके लिए हमें गुरुदेव का आश्रय लेना होगा। गुरुदेव में ही ऐसी क्षमता है जो हमें साक्षात श्री हरि के चरणों सन्निधता और भगवान से मिला सकते हैं। तो अगर भगवान से मिलने की आकांक्षा हो तो गुरु का आश्रय लें। लौकिक सुख चाहिए तो चिंतामणि और पारलौकिक सुख चाहिए तो कल्प वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है वह आनंद भगवतानंद है। भगवान को पाने का सुख है, भगवान के धाम को और भगवान को प्राप्त करना है तो गुरुदेव का आश्रय लेना चाहिए। यह मेरी कही हुई बात नहीं है, यह श्रीमद् भागवत की कथा है जो भागवत जी स्वयं प्रमाण देते हुए कह रहे हैं। यह हमारा निर्णय होना चाहिए कि हमें कौन सा सुख चाहिए, भगवान चाहिए या लौकिक पारलौकिक कोई सुख चाहिए।